हायर जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई, टोटल 6, ओनली 6 वैकेंसीज। फिर 96 में मैंने सर्विस ज्वाइन की। तो स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए, एचजेएस के लिए जाएं या लोअर जुडिशरी की तरफ जाएं? तो प्रेफर करना चाहिए कि एचजेएस के थ्रू जाएं। एचजेएस के थ्रू ही जाएं। मतलब 7 ईयर की प्रैक्टिस इज फ्रूटफुल, करना चाहिए 7 ईयर की बिल्कुल प्रैक्टिस। करना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है और आसानी भी रहती है कंपटीशन में। सर आजकल जो फॉल्स केसेस चले हैं, लॉ के जो मिसयूज हो रहे हैं, SC/ST एक्ट हो गए, रेप के फॉल्स केसेस जो आ रहे हैं आजकल, सर इन केसेस से बचने के लिए अग्रीड पर्सन को क्या करना चाहिए? आपका जो मैंने एक्यूज है, जो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हम इसको जाति सूचक शब्द से संबोधित करके इसकी बदनामी करें। जब एक बार गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया कि हाँ इनका प्रोसिक्यूशन होगा, तो गवर्नमेंट फिर अपना ऑर्डर रिकॉल कैसे कर सकती है खुद की, नहीं अब प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो जैसा आपने बताया कि अभी आर्बिट्रेशन के बारे में अवेयरनेस लोगों में कम है। सर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुस्लिम लॉ में ट्रिपल तलाक को कहा गया है तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड ने 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। मुस्लिम औरतें हैं, उन लोगों ने तो इसको बहुत वेलकम किया कि हाँ भाई हम लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि इस तरीके से तलाक नहीं हो सकता। मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है। मुस्लिम लॉ के कोडिफाइड ना होने से उसके इंटरप्रिटेशन लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। मेरी भी अपनी राय यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और उस एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि सबसे पहले तो हम अपने जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करें, और उसका जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो यही है कि हम लीगल अवेयरनेस लोगों में पैदा करें। सर 1 वर्ड फॉर इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी इज द बेस्ट। आई थिंक इंडियन जुडिशरी से अच्छा तो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कोई जुडिशियल सिस्टम कहीं नहीं है।